नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पिछली 12 मई से बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण बंद चिड़ियाघर आज लगभग 2 माह बाद फिर से खोल दिया गया नागरिकों के लिए। यातायात व्यवस्था को लिंक एक्सप्रेसवे पर सुचारू रूप से संचालित किए जाने और उसे व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्पीड रॉडर गन से वाहनों की गति पर रखी जा रही है नजर। विद्यालयों के मर्जर की व्यवस्था के विरुद्ध बीएसए कार्यालय पर बड़ी संख्या में अध्यापकों ने किया प्रदर्शन। और एक पौधा मां के नाम आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को नगर निगम परिसर में 88,000 से अधिक पौधों का रोपण किए जाने का रखा गया लक्ष्य। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछली 12 मई से बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण बंद चिड़ियाघर आज लगभग 2 माह बाद फिर से खोल दिया गया। इस बीच चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और बर्ड फ्लू की सघन जांच के बाद उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर चिड़ियाघर प्रशासन ने दर्शकों के लिए सघन जांच कराकर उन्हें सैनिटाइज कराते हुए चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। आज खोले गए चिड़ियाघर में वैसे तो आने वाले लोगों की संख्या लगभग 600 के आसपास था। चिड़ियाघर के उप निदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि फिलहाल इस दौरान सभी वन जीव स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बर्ड फ्लू की वजह से प्राणी उद्यान को लगभग 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था और अब बर्ड फ्लू से जो भी हमारे वन्य जीव पॉजिटिव पाए गए थे वो निगेटिव हो गए हैं और उनकी पुष्टि भोपाल की जो लैब रिपोर्ट है उसके आधार पर हम लोगों ने कर लिया है। और चूँकि नियम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत प्राणी उद्यान बंद किया गया था और अब उसको खोलने के लिए हमारे जो पीसीसीएफ मैडम है उनसे पत्राचार किया था निदेशक महोदय ने और मैडम का हम लोग को अनुमति मिल गया है कि अब हम लोग प्राणी उद्यान को दर्शकों के लिए खोल सकते हैं। इसलिए प्राणी उद्यान को खोल दिया गया है। आज से प्राणी उद्यान को खोला गया है और अच्छी बात यह है कि इतने दिनों के बंदी के बाद भी जब आज प्राणी उद्यान खुला तो लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह दिखा। सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और दोपहर तक लगभग 600-700 लोग प्राणी उद्यान में आ चुके हैं जो भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं और प्राणी उद्यान जो कि 2 महीने तक लगातार बंद रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। पेड़ों की छाया बढ़ गया है और जो हम लोगों ने अच्छे से उसको मैनेज भी कर लिया है बहुत सारी चीज़ों को, तो सुंदरता भी बढ़ गई है। ऐसे में मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि प्राणी उद्यान खुल गया है, आप आवें और वन्य जीवों को देखें और अपना उत्साहवर्धन करें। हमारे संवाददाता निखिलेश ने चिड़ियाघर में वहां की वर्तमान परिस्थितियों को जांचते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया। 12 मई से बंद चल रहा है शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान आज यानी कि 8 जुलाई को खुल गया है और आप देखिए धीरे धीरे रौनक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और लोगों का यह मानना था कि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। बच्चों की जो गर्मी की छुट्टियां थी वो भी लगभग खत्म हो गई थी, बच्चे परेशान कर रहे थे। ऐसे में लोगों को जू का जो नज़ारा था वो नहीं दिख पा रहा था। वजह थी बर्ड फ्लू की वजह से लंबे समय तक जू को बंद रखा गया और लगातार यहाँ पर जो प्रोटोकॉल थे, प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन और वो जो तमाम प्रोटोकॉल थे उसको निभाया जा रहा था। और उसके बाद जब सारी रिपोर्टें निगेटिव आने लगी फिर जू को खोलने का निर्णय लिया गया। कुछ लोग हैं, कुछ दर्शक हैं बाहर से आए हुए। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हो और कहाँ पर हो? जी, हम संत कबीर नगर से आए हैं और बच्चों का जो है मन का वो था कि जूहू जाएंगे घूमने और लेके आए हैं। 2 महीना 17 दिन हो गया बंद हुए, आज खुला है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं। हाँ। मौसम के हिसाब से क्या लग रहा है कि जो उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हुई? जी, मौसम तो आज बहुत तगड़ा धूप है और इस धूप के में घूमने टहलने का जो है मन भी कहीं थका थका सा हो जाता है, कौन इसमें घूमेगा जो है। लेकिन बच्चों दिखे नहीं, जानवर तो दिखे हैं, थोड़ा कम दिखे हैं। जानवर हैं बाहर, धूप की वजह से कुछ है अंदर, नहीं तो है जो है जानवर हैं बाहर। लंबा इंतजार करना पड़ा। लंबा ही था, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कहाँ से आई हैं और क्या उम्मीद लेके आई थी यहाँ पर? अब हम लोग घूमने की वजह से आए थे तो धूप इतना ज्यादा थे, बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं कि चलो अब हो गया, देख लिए। काफी समय बाद खुला है। हाँ, काफी समय बाद खुला है। तो कब से बच्चे परेशान कर रहे थे? अरे बच्चे हमारे बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, छुट्टी जब से हुआ है तब से गर्मी का। लाला, क्या नाम है आपका? मेरा अनुष्का जायसवाल। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग थे, जो परिजन थे, उनको उनके बच्चे भी परेशान कर रहे थे कि जू घूमना है और जू खोलने के लिए जिला प्रशासन और प्राणी उद्यान को कितनी मेहनतें करनी पड़ी। उसके बाद तब जाकर लगभग 2 महीने बाद जू को खोला गया और लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। आज की अगर बात करें तो लगभग 600 से अधिक लोग आ चुके हैं
और लोग लगातार जो यहाँ वन्यजीव हैं उनको देखकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यातायात व्यवस्था को लिंक एक्सप्रेसवे पर सुचारू रूप से संचालित किए जाने और उसे व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्पीड रडार गन स्थापित कर वाहनों की गति पर विशेष नजर रखी जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक स्पीड का उल्लंघन करने वाले 941 वाहनों का चालान किया गया है। एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक यहाँ से जो गोरखपुर से प्रचलित शुरुआत हुई है उसकी, उस पर यातायात सुरक्षित रहे, स्पीड की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो। और जैसा आप जानते हैं एक्सप्रेसवे पे लोग अपनी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसको स्पीड लिमिट को बनाए रखने के लिए इसमें लगातार चेकिंग की जा रही है। हमारे पास जो स्पीड रडार है उसके साथ ड्यूटी लगाई जाती है और जो लोग लिमिट स्पीड से ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं उनका खिलाफ चालान कार्रवाई की जा रही है। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि गौ सेवा सदन से इच्छुक गौपालकों, किसानों आदि को 4 गोवंश देखरेख के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसके एवज में गौपालकों को 1500 रुपए प्रति गोवंश प्रशासन की ओर से प्रदान किए जाएंगे। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं हम उनको लेकर पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। हम गाय को इस तरह से करना चाहते हैं कि गाय के द्वारा लोगों को रोजगार मिले। नौजवान है वो इधर उधर नौकरी करने जाता है तो वो 4 गाय ले और उसको पैसा मिलेगा 50 रुपये रोज के हिसाब से, वो अपने घर पे बायोगैस लगवाए और प्राकृतिक खेती करे, मल्टी लेयर फार्मिंग, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। तो गाय के सहारे से वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, बीमारियों को भगा सकता है। तो ऐसा कई तरह के प्लान लेके हम लोग गोपाल वन, गौशालाओं में गोपाल वन माने हरा चारे के रूप में सहजन से लेके पीपल है, नीम है, बरगद है, ये सारे पेड़ों की योजना बनी है। पूरे प्रदेश में गौशालाओं में गोपाल वन लगेंगे और ये जो हमारी जो गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हम उनको भी इस योजना से जोड़कर उन्हें गाय देंगे और गाय के साथ कैटल सेट और उनको जो है इस तरह की जो उसका पैसा है वो उसको दिया जाएगा और वो भी अपने गांव में जो खेती है उनकी वो खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे और वो समूह के आधार पर उसके अच्छे उत्पादन और अच्छी रेट मिलेंगी उन्हें। विद्यालयों के मर्जर करने की व्यवस्था के विरुद्ध आज बीएसए कार्यालय पर बड़ी संख्या में अध्यापकों ने प्रदर्शन कर व्यवस्था का विरोध किया है। इस संबंध में अध्यापकों का कहना है कि यह व्यवस्था किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है। सरकार के रवैये से आम जनता, गांव-गांव की गरीब जनता एकदम नाराज है। सरकार अगर सोच रही है कि हम 1200 रुपये उनके खाते में बच्चों को ड्रेस का, जूते का, पैसे का भेज देंगे तो उससे वोट ले लेंगे और उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा स्कूल में तो फिर वह वोट देने वाली जनता नहीं है। ये संविधान का जान लीजिए घोर उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम में आयोजित संपूर्ण संभव समाधान दिवस में आज प्रस्तुत 150 प्रकरणों में से मात्र 21 मामलों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें नगर निकाय से जुड़े हुए संबंधित प्रकरणों को सुना जाता है। उसी संदर्भ में आज संभव दिवस का आयोजन किया गया जिसमें हमारे तीनों अपर नगर आयुक्त, हमारे सभी जोनल अधिकारी, सभी हमारे विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे और कई सारी शिकायतें, कई सारे नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर आए जिसमें से प्रमुख शिकायतें GIS बिल पर आपत्ति की थी, कुछ शिकायतें सड़क निर्माण की थी, कुछ कब्जे और अतिक्रमण के संबंध में थी, कुछ शिकायतों को मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए शीघ्र उनका समाधान के बारे में बताया गया। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने ओबीसी समाज पर हो रहे कथित अत्याचार और उत्पीड़न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 10 अगस्त को आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पिछड़ा हिंदू महासंगम में साधु संतों और ओबीसी समाज द्वारा अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा हिंदू महासमागम का आयोजन होने जा रहा है गोरखपुर में 10 अगस्त को। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जिस तरीके से पिछड़े समाज के साधु संतों का, धर्माचार्यों का, योगाचार्यों का, पुजारियों का, कथावाचकों का जो अपमान हो रहा है, वह कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि जो अगर पिछड़े समाज से जो भी पुजारी हैं या इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, उनको उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके ऊपर तमाम तरीके से अत्याचार, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है।
जिसे ओबीसी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस नाते उनकी आवाज पर उन सभी लोगों ने हमें आग्रह किया कि इसके लिए ओबीसी पार्टी आगे आए, आवाज उठाए। ऐसा लगता है कि संविधान का राज नहीं, मनुस्मृति का राज यहाँ कायम हो चुका है। तो संविधान के राज को कायम करने के लिए ओबीसी पार्टी आगे आकर के बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर जो समानता की बात करते थे, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा हिंदू महासंगम का आयोजन होने जा रहा है। एक पौधा मां के नाम आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को नगर निगम परिसर में 88,000 से अधिक पौधों का रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर आयुक्त ने सभी वार्डों के सभासदों से अपने सक्रिय भागीदारी किए जाने की अपील की है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफएडेबिट। धन्यवाद।